चलिए सभी को गुड इवनिंग। क्या हम लोग पढ़ रहे थे आपको पता होगा, एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 में आपका 2 लेक्चर हमको लगता है इसमें कंप्लीट हो गया था ना, 2 या 3 आप देख लेना, पिछला वीडियो आपको अपलोड हो गया, ठीक है। तो इसमें अभी देख लेंगे कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए, तो आपको पता होगा कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। एनसीईआरटी हम लोग एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करें। तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे सर इसमें जो कल, अच्छा देखो कल जो क्लास यदि आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको कर देंगे इस फॉर्म में, आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा किस फॉर्म में, है ना। ये इंटीग्रल आपका dx डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या फिर dx डिवाइड बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या फिर आपका इंटीग्रेशन करना अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा। मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप से इंटीग्रेशन हम लोग रहेगा यदि क्वेश्चन आपको तो कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका कंप्लीट जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना। और कंप्लीट स्क्वायर बनाइएगा तो ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में आपको दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना। वेयर एक्स जो कैपिटल एक्स है वो लीनियर पोलिनोमियल है और जो कैपिटल ए है वो कांस्टेंट है। और किसी एक में आपका इसमें आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप इस किसी एक फॉर्म में आप रिड्यूस कर दिएगा और फिर आपको फार्मूला लगाना है, तो आपको ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर आपको ये सिखाया था कि सर कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तो उसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाए। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए भी आपको सिखाया, ये सारा चीज़ आप कल का क्लास यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ये आपको फार्मूला याद रखना है कि यदि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमको लगता है कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताया है ना, जैसे इसको आप देख लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस आपका 13 है, कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मैंने बोला 2a आप लिख सकते हैं, एक्स बी आपको लिखने के लिए सिखाए थे, बी कैसे लिखना, तो एक्स का कोफिशिएंट को आप 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, और डिवाइड यदि वो इवन नंबर रहेगा तो 2 से आप डिवाइड करके लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ आपका 6 था, मतलब 6 था 3 लिखे, है ना, 10 रहता तो 5 लिखते, और यदि ऑड नंबर रहेगा तो आसान है, उसको आप जैसे मानते हैं 5 रहता तो 5/2 लिखते हैं। अब प्लस होता है बी स्क्वायर, तो जो आप यहाँ लिखे उसी का स्क्वायर कर दिए प्लस, अब फिर माइनस कर दिया प्लस, जो आपको 13 है वो, तो इसको आप पढ़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 9 प्लस 13 ना, तो 4 आ गया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दिया तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इस पर भी सवाल भी हम लोग किए थे, आप देखिएगा यहाँ सवाल आपका ये क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना और जो फार्मूला में आपका आ रहा उस फार्मूला को आपको क्या करना, सेट करना, ठीक ना। ये बहुत सारा सवाल हम लोग लग रहा है इसमें 13 नंबर तो क्वेश्चन किए होंगे, नहीं 12 नंबर का ना, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका किए थे, एक बार देख लो। 13 नंबर से आज करेंगे, ठीक है, 13 नंबर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चलो तो इसको आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आपको सर इंटीग्रेट करना कैसे करेंगे। सबसे पहले जिसको इंटीग्रेट करना 13 नंबर है तो आई मान लेते हैं, एक एक चीज़ समझिएगा बहुत आसान लगेगा, ठीक ना। इसको आप आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है किसको, 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो इंटू डी एक्स लिख दें, डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। आप यहाँ लिख देना डी एक्स डिवाइड बाय, आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई एक्स से पहले मल्टीप्लाई करो, यदि आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे सर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स होगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया dx इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ये हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया ना। इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ठीक है ना, और कंप्लीट स्क्वायर बनाना जो फार्मूला आएगा फिर फार्मूला में सेट कर देंगे। देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाए, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2ab होता है 2a मतलब एक्स, बी आपको लिखने के लिए सिखाए थे, बी कैसे लिखना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से इसमें डिवाइड कर दो, अरे ऑड नंबर आएगा तो आसान होगी 3/2 हो जाएगा। अब फार्मूला होता है प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, और प्लस अपने से किया तो फिर माइनस करना होगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर, और प्लस कितना होगा 2 होगा, कोई दिक्कत। तो ये कंप्लीट स्क्वायर, आगे बढ़ो, आगे आप लिख सकते हैं सर आई इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट, पढ़ना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए मतलब एक्स माइनस बी आपका सर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बच्चा सो देखो माइनस लिख सकते हैं 9/4, तो माइनस होगा सर 9/4 और प्लस आपका हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं,
अब आई इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाय अंडर मतलब इंटीग्रल ऑफ है ना, डी एक्स डिवाइड बाय हो गया एक्स माइनस आपका 3/2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा समझना, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा है ना, 4 होगा। अब यह माइनस इधर 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8, तो 9 माइनस 9 मतलब -9 + 8 तो क्या होगा -1/4। तो आप चाहें तो कंप्लीट स्क्वायर बना लेना, डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और आपको देखना सर कि कौन सा फार्मूला में सेट होगा ना, वो फार्मूला भी आपको याद रखना, कौन सा फार्मूला में सेट होगा वो चीज़ आपको करना। तो फार्मूला आप देख लेना कौन सा में फार्मूला में सेट होगा। इधर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, देखो यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, कौन सा फार्मूला सर, डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इसका फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही ना होता है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फार्मूला। तो खाली आपको फार्मूला में सेट कर देना। जैसे ही आप फार्मूला में सेट करिएगा तो लॉग एक्स के जगह पे कितना बोले सर कि एक्स माइनस 3/2 है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब यही चीज़ लिखना, तो एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर लिखना, और माइनस से लिखना -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ लिख दिया, फार्मूला आपको याद रखा, इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, ये फार्मूला बैठाएं और फाइनल आंसर यदि आप लिखिए सर तो आई इक्वल टू क्या होगा, लॉग, देखो लॉग हो गया एक्स माइनस 3/2 प्लस लिखते हैं। आप देखो इसको यदि सिंप्लीफाई करिएगा ना, तो देखो इस जैसे आप सिंप्लीफाई करिएगा तो फिर ये लौट के आएगा, मतलब एक्स मतलब ये इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, तो रूट के अंदर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 और प्लस क्या लिख दिया सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत तो बताइए, है ना। तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, फिर इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना, और कंप्लीट स्क्वायर में देखना सर कि कौन सा फार्मूला में सेट हो रहा, वो फार्मूला आप लगा दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या बताइए, क्लियर है सबको, नहीं है क्लियर है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सर ये क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो ये आपका फिर 14 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल, और ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन आप कीजिए, अभी जैसे क्वेश्चन किए थे बस सेम है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1/√8 + 3x - x, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 14 नंबर आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा, 1/√8 + 3x - x², इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है ना, x के रिस्पेक्ट में। चलो सेम सवाल है, आप लोग चाहें तो इसको अपने से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को चाहिएगा तो अपने से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। dx लिख देता हूँ, dx डिवाइड बाय √8 + 3x - x²। कल का यदि आप मतलब कल का क्लास यदि आप देखेंगे तो ऐसा सवाल करवाए थे। सबसे पहले मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को आपको देखना, क्या देखना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सर मतलब 1 के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए और कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए, यदि है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या करें सर कि नेगेटिव में है तो आप माइनस कॉमन लो, क्या करो माइनस कॉमन, और माइनस कॉमन लेने में सर जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, प्लस है उसको माइनस कर देगा। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -3x - 8, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस बाहर नहीं होगा, इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा, तो रूट के अंदर ही रहने दो, बाद में हम लोग माइनस को अंदर करेंगे, है ना। देखो ये हो गया माइनस, फॉर्मूला में बैठाएंगे a - b का होल स्क्वायर में, है ना, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब मेरा कहने मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये होगा a² - 2ab - 2a मतलब x, b मतलब कितना हो 3/2, ठीक है ना, और प्लस होता है b², तो प्लस b² किसको बोल रहे, b 3/2 को बोल रहे हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ये b² हो गया, माइनस होगा आपका b², क्योंकि प्लस के तो माइनस, और माइनस आपका 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं, और ये बंद कर देना ब्रैकेट। i = dx डिवाइड बाय माइनस, है ना, रूट के अंदर है, अब इसको फार्मूला पढ़ो, a² - 2a + b², a - b का होल स्क्वायर मतलब x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा सो देखो, बोलिए सर कि -9/4 हो जाएगा और -8 होगा, सही, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक का स्टेप समझना, आपको क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। dx डिवाइड बाय रूट के अंदर माइनस लिखा तो माइनस लिख दो। अब यहाँ सर x - 3/2 का होल स्क्वायर, अब इसको थोड़ा समझना, डायरेक्ट हो सकता है लिखेंगे, देखो
सर यहाँ एलसीएम दीजिए तो 4 होगा, एलसीएम कितना 4 होगा, -9 और -32, 8 चौक 32 32, तो -9 और 32 कितना होगा -41, तो लिख देते हैं -41 और डिवाइड बाई 4, ये होगा। बोलिए सर ठीक है, लिख दिए। y इक्वल टू हो गया dx डिवाइड बाई रूट के अंदर। देखो अब इस माइनस को अंदर भेज दें, तो माइनस को अंदर भेजिए तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस होगा, और इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? कंप्लीट स्क्वायर। तो बोलिए सर कैसा आप कंप्लीट स्क्वायर बनाना? √41 और डिवाइड बाई 2, ये 41 है ना, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आप लिख सकते हैं x - 3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताइए? और फिर सर आपको देखना है कि सर कि कौन सा फार्मूला में सेट होगा ना, मेन आपको देखना फार्मूला में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा फार्मूला आपका सेट होगा। तो dx डिवाइड बाय रूट अंडर आपका a² - x² के फॉर्म में है, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होगा नहीं होगा? तो यही फार्मूला आप लगा दो, सिर्फ कुछ करने की जरूरत है नहीं सर। i इक्वल टू आपके पास होगा tan साइन इनवर्स, है ना, तो लिख देंगे साइन इनवर्स x बाई x के प्लेस में क्या, तो बोले सर कि x - 3/2, और a कितना है, तो √41/2, √41/2 क्या हो गया, अब प्लस आप लिख देना c। अब इसका फाइनल आंसर यदि आप लिखिएगा तो ऐसा लिख देना साइन इनवर्स, देखो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा एलसीएम, और इसका भी 2 कैंसिल होगा, तो इसमें आएगा सर 2x - 3 और डिवाइड रूट अंडर आपको 41 प्लस c। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। एक बार देखिए बोर्ड और बताइए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इससे क्या सीख रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको रहता है तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है उसको आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, और जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर बना लिए फिर फार्मूला में आपको सेट कर देना, तो फार्मूला, तो ये आपका फार्मूला लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपका 15 नंबर भी क्वेश्चन था, 15 नंबर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। dx बाय लिखा हो x - a इंटू 1 बाय रूट अंडर x - a इंटू x - a, ठीक है। तो ये 15 नंबर सवाल, 15 नंबर भी सवाल हम लोग कर लेते हैं, 15 नंबर, ठीक है ना। इसको सीधा आई मान लेते हैं, ठीक है, आई इंटीग्रेट करना 1 बाई रूट के अंदर लिखा हुआ आपका x - a और इंटू x - a, ये हो गया dx डिवाइड बाय रूट के अंदर। अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ देखो तो यहाँ x² होगा और -ax होगा -bx होगा, तो माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक ना, और a + bx होगा, सॉरी ऐसा होगा a + b और इंटू x, और प्लस हो गया a b, यही होगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना यही जाएगा। अब इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर करना है। अच्छा एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, ये फार्मूला में यदि आप ध्यान से देखोगे, ये यदि फार्मूला का मैं बात करूँ समझना ध्यान से, 3 को फार्मूला आपके पास dx डिवाइड बाय √ax a² - x², तो इसमें आपका सर साइन इनवर्स x बाई होता है प्लस c, और दूसरा मैं फार्मूला बोलूँ सर dx बाई √x² प्लस a² आएगा, तो इसमें लिखते हैं log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, और तीसरा फार्मूला यदि मैं देखूँ dx डिवाइड बाय √x² - a², तो इसमें होता है log, इसमें होता है log x प्लस √x² - a²। ये तीनों फार्मूला में एक बात कॉमन है, वो चीज़ आप समझो, है ना, तीनों फार्मूला में एक बात आपको कॉमन है। क्या कॉमन है समझो, कॉमन क्या समझना है कि इसमें तो एक है, देखो यहाँ a जरूरत पड़ता है x² - a² है तो साइन इनवर्स x बाई होगा, इसमें देखो a का कहीं यूज है नहीं, a का नहीं ना यूज, कि यही चीज़ सर यहाँ चिपक जा रहा है, फिर यही चीज़ यहाँ x का जरूरत है, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसको यदि कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो लास्ट में आपको जो कंप्लीट स्क्वायर a² लिखते हैं उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो रहता है ना यही वाला चीज़ यहाँ जाता है, वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये फार्मूला लिख दिए ताकि आपको याद भी रहे, तो देखना फार्मूला। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो लिख देते हैं dx डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या होगा a² तो x² - 2ab, 2a मतलब x लिख देंगे, a मतलब x हो गया, b क्या लिखना है, इसको 2 से डिवाइड करना, तो a + b/2, ये हो गया आपका b, और प्लस होगा सर b² ना, प्लस b², तो प्लस लिख देना a + b का होल, a + b/2 का होल, क्योंकि b यही ना है, b यही, और माइनस होता है सर आपका, फिर आप जिसको आपने प्लस का स्क्वायर किया फिर माइनस करना होगा, तो माइनस करते इसको मिटा दे,
तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और माइनस होगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में आपका क्या है प्लस ए बी, तो प्लस ए बी लिख। यही मैं आपको सिखाना था, देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया डी एक्स डिवाइड बाय फार्मूला पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए तो हो गया एक्स माइनस बी क्या है, बोले सर कि ए प्लस बी बाई 2, ये बी, और ये माइनस दोनों में ध्यान रखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब बचा क्या, तो बोलिए सर माइनस बचा ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर और प्लस ए बी बचा, ठीक ना। तो इसको आप चाहें तो कंप्लीट स्क्वायर पे सिंप्लीफाई करके हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सर इधर का जरूरत हमको पड़ता नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो एक्स लिखते हैं और प्लस होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो चीज़ रहता है वही चीज़ लिख देते हैं, नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इधर को सिंप्लीफाई करने की आपको जरूरत है नहीं, इधर को आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। आई इक्वल टू आप लिख देंगे फॉर्मूला में लॉग और खाली लिखना एक्स, एक्स के जगह पे क्या सोच समझो, ये पूरा एक्स है, यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये माइनस दोनों में ध्यान रखना, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब पूरा लिख दो एक्स माइनस ए बाई 2 का, सॉरी ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर और प्लस ए बी, सेम लिख दे रहे ना, प्लस ए बी और प्लस लिख देना सी। तो फाइनल आंसर यदि आप लिखिएगा तो समझिएगा लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक ना, प्लस। अब इसको समझने की कोशिश करें, देखो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करिएगा ना, तो सिंप्लीफाई करिए फिर यहीं लौट के आ जाइए, तो इसको आप फिर यहाँ लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी और प्लस, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। लेकिन यही क्वेश्चंस में यदि ध्यान से समझते, यही क्वेश्चंस में यदि आपके पास क्या रहता, यदि यही क्वेश्चंस में हम लोग के पास यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता ना, तो ए का जरूरत पड़ता है वहाँ, तो ये तो निकालना पड़ता है उसमें, लेकिन यहाँ सर हमको जरूरत नहीं था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर दिए। ये बात भी समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर था, कंप्लीट स्क्वायर बना के मैंने इसका आंसर बताया, और तीनों जो फार्मूला अभी आपको लिखा है वो फार्मूला आपको ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा, मतलब ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो तीन को जो फार्मूला आपको बताया था उसको मैं नोट करके लिख रहा हूँ, ताकि हो सकता है आगे जब हम लोग सवाल करेंगे तो उसको भी यूज़ करेंगे। पहले फार्मूला देखो क्या था, डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं सर साइन इनवर्स एक्स बाई, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई और प्लस सी। दूसरा मैं बोलूँ सर डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों बात सेम है। ये सबसे आसान फार्मूला लिखना, लॉग एक्स लिखना एक्स प्लस, और फिर यही वाला चीज़ लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस। और तीसरा यदि सर डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो क्या लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी ना, ये बड़ा अच्छा है। ये तीन को पहले फार्मूला याद करो ना, देखो 9 फार्मूला आपको टोटल बताएं, लेकिन 9 फार्मूला एक ही बात मत याद करो, है ना, एक का करके याद, मतलब 3 ठो पहले याद करिए, फिर 3 ठो एक जैसा, फिर 3 ठो एक जैसा, है ना, तो उस हिसाब से। तो 3 फार्मूला पहले याद हो गया, डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो साइन बस एक्स बाई, और ये दोनों सेम फार्मूला, डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, आगे किसी को, है ना। अब देखो अब जो इंटीग्रल हम लोग को, अच्छा अगला इंटीग्रेशन हम लोग को अलग टाइप का रहेगा। अच्छा 3 ठो हम लोग बिना रूट वाला भी बताते हैं, और फिर आपका 3 अलग, इसको अलग से याद रखना कि सर डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो क्या लिखेगा 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाई, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई और प्लस सी, है ना। दूसरा डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या था 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, सारा खेला फार्मूला का बाबू। और तीसरा डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें होता है 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स
डिवाइड बाई एम। कोई दिक्कत है बताइए, है ना। तो 3 वहाँ आपको फार्मूला याद करवाएं, 3 इसमें, है ना। तो 3 3 6 हो गया, 6 वो फार्मूला पहले याद कर लो, 6 वो फार्मूला पहले याद कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये 6 फार्मूला आपको याद हो गया। हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ जो आपको ये जो फॉर्म है, ये आप इसको VVI लगा देना। ये जो यही फॉर्म से आपका देखिएगा तो आपको सवाल पूछेगा, मतलब फाइनल जो एग्जामिनेशंस में आपका यहाँ से आपका 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको जो बच्चा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जान रहा है उसी से बनेगा, ऐसा नहीं सर दूसरा आदमी से नहीं बनेगा। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन अभी देखेंगे, 2 ठो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कौन सा फॉर्म में रहेगा, देखो अभी क्या था, यदि आप इसको देखिएगा तो अभी इस फॉर्म था, dx डिवाइड बाई, यदि आप देखिएगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। ये फॉर्म में अभी पहले कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया था 2 टाइप में पढ़ना है इसको। ये टाइप 2 आप समझो। अब देखो यही क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, थोड़ा सा ऊपर में लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, px प्लस q डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। चेंजिंग आ गया, मतलब यहाँ आपको क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है ना। अब इस टाइप से सर क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो सिर्फ जहाँ आपको सिर्फ dx था उसके प्लेस में हम लोग का क्या रहेगा, px प्लस q, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। सर उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका वर्किंग रूल थोड़ा समझो। देखो 2 टाइप का वर्किंग रूल है, मतलब 2 टाइप से हम इसको बनाते हैं, ऐसा समझो। एक तो सर रूल से चलेंगे, एक तो डायरेक्ट कोशिश करते हैं यही क्वेश्चन बनाने। देखो यदि वर्किंग रूल मैं यहाँ बताऊँ तो देखो ऐसा 2 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है या फिर px प्लस q दिख रहा है, इसको ऐसा लिखते हैं सर, px प्लस q को हम लोग लिखते हैं, ये लिख देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं किसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर प्लस हम लोग b लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा सर, px प्लस q इज इक्वल टू a, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax हो जाएगा और प्लस b हो, सॉरी 2ax और प्लस b, छोटा b होगा और प्लस b। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करें। जैसे a और b का वैल्यू यदि आप फाइंड कर लिए तो px प्लस q के प्लेस में इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं सर, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म फाइंड कैपिटल A एंड कैपिटल B। और कैपिटल A और कैपिटल B जैसे ही फाइंड करिए तो उसके प्लेस में, है ना, ये चीज़ आप मानते हैं सर, इसको इक्वेशन यदि 1 मानते हैं तो इसके प्लेस में हम इसको रख देंगे। तो मेन आपको क्या कि जो लीनियर पॉलिनोमियल ये जो आपको दिया हो, है ना, उसके प्लेस में आपका A लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट होगा, और उसका डेरिवेटिव फिर प्लस B। तो ये चीज़ तो हो गया रूल, है ना। और हम थोड़ा सा सर इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट आपको समझाते हैं कि सर डायरेक्ट कैसे करिएगा वो चीज़। देखो जैसे मेरे पास क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे मानते हैं आपके पास है px प्लस q और डिवाइड बाय ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c। एक तो क्वेश्चन जहाँ ये है, इसके जगह पे रूट भी रह सकता है। तो फिर तीनों मैंने आपको फॉर्म बताया। तो इसको क्या करना, देखो समझो, ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल ऊपर में दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, उसके प्लेस में क्या समझना, देखो हमको चाहिए a कोई कांस्टेंट रहेगा और इसका डेरिवेटिव हमको ऊपर चाहिए। तो क्या चाहिए, डेरिवेटिव। तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा, 2ax प्लस b और प्लस आपका हो गया सर b, और डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये इसको 2 पार्ट में लिखना है। कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तो सर इसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए, फिर कांस्टेंट दिखना चाहिए, बस यही। ए यदि इसका देखो डायरेक्ट है और ए और बी आप डायरेक्ट से हम लोग अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा सर और उसका डेरिवेटिव चाहिए प्लस बी, और फिर अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो अभी जैसे इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मानते हैं कि यदि आप इसको टी पुट करते तो डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मोड टी होता है। यदि यहाँ रूट टी रहता तो रूट टी का 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, ठीक है ना। तो उस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल ऊपर दिख रहा उसको 2 पार्ट में लिखेंगे। 2 पार्ट में पहला पार्ट होगा उसका डेरिवेटिव चाहिए और दूसरा कांस्टेंट, तो उसको 2 पार्ट में लिखना, ये डायरेक्ट, और इधर आपको ये प्रोसेस हो जाएगा तो इस टाइप से, और इसको डायरेक्ट। तो इसको आप ध्यान, अच्छा देखो यहाँ जो मैंने आपको बताया यहाँ रूट भी रह सकता है, लेकिन प्रोसेस आपका क्या सेम है। ax प्लस 2ax प्लस b कहाँ से आया, तो इसका डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। चलो अब देखो नोट आपको समझा रहे हैं। नोट जैसे आप
जैसे आप डेरिवेटिव करिए तो पहले जैसे आपके पास आ गया एफ डैश एक्स और डिवाइड बाई एफ एक्स आ गया, मतलब उसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन सीधा लिखना है। क्या लिखना? सीधा इंटीग्रेशन लिखना है। जैसे आप इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव तो आप इसको टी पुट करें तो ऊपर डी टी आ गया, और 1/t का इंटीग्रेशन तो लॉग मोड टी, तो लॉग यहाँ लिख देंगे सर मॉड एफ एक्स। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्लियर? दूसरा यदि रूट में रहता है ना तो एफ डैश एक्स लिख देना और नीचे में रूट एफ एक्स, ठीक है। तो इसका सीधा इंटीग्रेशन, इसको आप टी पुट कर डी टी, 1/√t का 2√t होता तो 2√f(x) लिख देंगे, सीधा इसका आंसर लिखिएगा। ठीक, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब इस पर हो सकता है आपको एग्जाम्पल बताए तो ज़्यादा क्लियर हो, है ना। एग्जाम्पल बताएं तो ज़्यादा क्लियर हो। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके पास क्या सर 2x + 4 डिवाइड बाई x² + 4x - 6 ये है, और इसका इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछता हूँ तो अब उतना पुट उट करने की जरूरत नहीं। आप सोचो सर इसका डेरिवेटिव दिया हो नहीं दिया हो, इसका डेरिवेटिव दिया तो इसको टी पुट कर तो डी टी आ गया, और 1/t का लॉग मोड टी हो। मैंने ऐसे बताया सर, यहाँ एफ एक्स एफ डैश एक्स ऊपर रहेगा तो लॉग एफ एक्स लिखेंगे, तो लॉग एफ एक्स के प्लेस में होगा x² + 4x - 6 + c। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल। मैंने एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है कि आपके पास है सर 2x - 6 डिवाइड बाय x² - 6x + 4 सपोज करो, ठीक है। अब इसका अच्छा यहाँ रूट लगा देते हैं, तो आप बोलो तो पता रूट। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x - 6 है, उसका डेरिवेटिव है तो टी पुट करते dt, और 1/√t का 2√t होगा तो 2 रूट, और सीधा t मतलब इसको एफ एक्स हो जाएगा ना, x² - 6x + 4 + c। ये मैंने आपको नोट में ये चीज़ बताया। पहले तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, इसको 2 पार्ट में लिखना। 2 पार्ट में पहला पार्ट उसका डेरिवेटिव चाहिए, दूसरा कोई कांस्टेंट रहेगा ना, और उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करें। तो आप सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो पहले 16 नंबर जो सवाल है वो आसान है, 16 नंबर सीधा उसका डेरिवेटिव दे दिया, तो फिर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 16 नंबर वो नहीं देना चाहता था बट दे दिया तो आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इसको इंटीग्रेट करना 4x + 1 डिवाइड बाय √2x² + x - 3, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि सर इसका सीधा डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ, सीधा डेरिवेटिव ऊपर दिया इसीलिए, ठीक है। अच्छा कैसे? तो इसका आंसर यदि कोई बच्चा बोले सर कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको टी पुट के तो डी टी, और 1/t का √2√t होता तो 2 रूट अंडर रूट होगा सर 4x² + x - 3। ये सीधा आंसर लिख सकते हैं। यदि मान लेते सर जैसे 2 नंबर में सवाल दे दिया, यही क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछा तो सीधा आंसर है। यदि यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दे दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया 2 नंबर में दिया, थोड़ा सा आप इसको पुट कर देना, पुट कर दिएगा t बराबर 2x² + x - 3, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dt/dx बराबर कितना होगा 4x + 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ से dt निकालेंगे तो 4x + 1 × dx, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए तो i = आप लिख सकते हो, देखो यहाँ से क्या आ गया 4x + 1 dx का dt, और डिवाइड बाई कितना हुआ √t, तो 1/√t का होता है 2√t + c, ठीक। तो आप लिख देना 2 √t, t क्या है 2x² + x - 3। तो ये किसके लिए 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे आपको बनाना, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको डायरेक्ट आंसर है। इसका डेरिवेटिव आपको दिया ऊपर है ना, उसका डेरिवेटिव तो आप ये एफ एक्स माने तो एफ डैश एक्स दिया, 1/√f(x) का भी आपको बताया, सीधा लिख देना 2√f(x) है ना, ये सीधा आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको 2 नंबर 3 नंबर में यही क्वेश्चन कैसे रहेगा वो आपको बता, जैसे उसके 1 नहीं रहेगा, 1 के प्लेस पे कुछ अलग रहेगा, आपको खुद से उसका डेरिवेटिव बनाना ना, क्योंकि आगे आपको सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन करता हूँ, और 17 नंबर में आपको समझ में आएगा x + 2 डिवाइड बाई x² - 1, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक ना। 17 नंबर यदि क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर, इसको मैं i मान ले रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करना x + 2 लिखा हुआ डिवाइड बाई √x² - 1 × dx, ठीक है। एक फार्मूला भी आपको याद रखना है, जो कि फार्मूला आपको यूज होगा, जैसे dx डिवाइड बाय √x² - c², तो फार्मूला आपको तुरंत याद होना चाहिए, लॉग लिख देंगे सर x + √x² - c², ये सब आपको खुद याद होना चाहिए, ठीक ना। चलो अब इस क्वेश्चन का देखो, मैंने आपको जो सिखाया था वो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। अब इसको इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए,
तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है। क्या होता है? 2x। इसका डेरिवेटिव हमको 2x चाहिए, तो वही चीज़ आपको यहाँ से उसका डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है, मतलब उसका डिफरेंशियल चाहिए आपको। क्या करेंगे, आई इक्वल, देखो यहाँ 2x चाहिए, तो आप 2x जैसे आप 2x लिख दीजिएगा, तो 2x लिखने से नहीं हो सर, 2 मेरे पास तो x था, इसको 2 से आप डिवाइड कर देना, तो काम खत्म हो। और प्लस पहले से 2 था, 2 लिख दो और डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये समझे नहीं समझे? इसका डेरिवेटिव लाने की 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कैसे करते समझो, ये 1/2 बाहर कर दे रहे हैं, अब यहाँ लिख देंगे सर 2x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 कॉन्स्टेंट, अच्छा यहाँ डी एक्स लिख दो। अब फिर इसको सेपरेट करा अलग, फिर 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और फिर सर इंटीग्रेशन करना, 1 भी लिख सकते हैं, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू डी एक्स, डी एक्स लिख। अब देखो आई इक्वल टू 1/2 है। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, देखो अभी आपको समझाएं, इसको आप एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशियल ऊपर है, तभी आपका रूट एफ एक्स और एफ डैश एक्स का बोले बताए थे 2 रूट एफ एक्स होता है, तो 2 रूट अभी जो बताया वो चीज़ ध्यान रखें, 2 रूट एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, आप प्लस हो गया 2। अब देखो ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो क्या होता है सर लॉग एक्स प्लस, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसको काटना है तो आप काट दो, तो आई इक्वल टू आपके पास आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। और ये आपका क्या है, ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया। तो 3 को फार्मूला आपको जो रूट वाला बताया तो याद है, मैं बार बार आपको फार्मूला याद दिला देता हूँ ताकि ये फार्मूला आप भूलें नहीं। जितना बार मैं आपको लिख दे रहा हूँ आप फार्मूला नहीं भूलिएगा। पहला यदि फार्मूला मैं लिखूँ तो डी एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा मैं इसी में लिख दूँ तो डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका तो आसान है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी लिख देना। और तीसरा डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तीनों फॉर्मूला याद हो गया आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कौन सा सवाल था ये मैंने आपको कर दिया। अब देखो इस सवाल में 80 नंबर, देखो 80 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। 80 नंबर में हम लोग देखेंगे और अच्छा थोड़ा ध्यान रखना। 80 नंबर 5x माइनस 2 है डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। 18 मैं इसको आई मानूँ तो 5x प्लस 5x माइनस 2 है, 5x माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। एक बार देख लेता हूँ, है ना, क्या है क्वेश्चन। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इसको बनाना है, मैं तो इसको ऐसा लिख देता हूँ 5x माइनस 2 और इसको ऐसा लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो वर्किंग रूल बताया था वो ध्यान रखना। क्या वर्किंग रूल बताया सर, इसका डेरिवेटिव हमको ऊपर चाहिए। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, है ना, मतलब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 को यदि आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना होगा, बोले सर 6x प्लस 2 होगा, तो हमको 6x प्लस 2 चाहिए ऊपर, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, बात समझिएगा। पहले हम लोग चुपचाप से इसका डेरिवेटिव क्या होता है सर, डेरिवेटिव होता है 6x प्लस 2, तो हम 6x प्लस 2 लिख देते हैं। 6x प्लस 2 आपने से लिख दिया इसका डेरिवेटिव। अब 6x प्लस 2 आपने लिखा, है ना, 6x प्लस 2 लिखे, तो आपको डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइड करना होता है यहाँ 5x था तो 5x बाई 6 से आप डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो 5x बाई 6, समझे। ये 6x प्लस 2 कहाँ से लाएं, आपके मन में सर सवाल उठ रहा होगा कि सर 6x प्लस 2 कहाँ से लाएं, तो ये इसका डेरिवेटिव लिखें, इसका 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 लिख दिए।
अब हम लोग क्या किए सर, यहाँ 6x लिखे ना, तो 5, यहाँ 5 पहले से था तो 5/6 कर दो। यदि यहाँ मानते कि आपका 9 रहता तो 9/6 कर देते, ठीक ना, बात समझ रहे। तो जो है उतना बटा आप क्या कर दिए, 6 कर दिए, जितना से मतलब आप उधर देखिए 6x रहता, यदि मतलब 7x रहता है ना, 7x रहता तो क्या करते, 5/7 करते, बात समझ रहे। चलो आप देखो समझो आगे वाला जो स्टेप है वो एक दो सवाल करिए। तो आपको क्या बताएं, इसका डेरिवेटिव लिख दिए और फिर इसमें यहाँ 5 था तो 5/6 से हम लोग क्या किए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको यदि सिंप्लीफाई करिएगा तो देखो क्या होगा समझना, यहाँ से तो 6 से कैंसिल होगा, है ना, 6 से कैंसिल होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसको यदि आप काटिएगा, है ना, इसमें काटिएगा कितना आएगा, इसमें यदि आप ध्यान से काटोगे तो आपके पास आ गया सर, यहाँ कट जाएगा तो 3 मतलब सर 5/3 होगा। तो 5/3 प्लस हो रहा है, आपको माइनस करना होगा 5/3 और -2 समझो। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 5/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे यहाँ तो 5x आ गया, लेकिन यदि आप इसको करेंगे तो 5/3 एक्स्ट्रा आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में बैलेंस रखने का आपको क्या करना, माइनस करना होगा और -2 होगा। और नीचे आपको क्या, नीचे आपके पास है 3x² + 2x + 1 × dx, ठीक। अब इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे कैसे से, देखो आसान हो गया, ये हो गया 5/6, इंटीग्रेट करेंगे 6x + 2 डिवाइड बाय 3x² + 2x + 1 × dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, देखो कितना होगा, यदि आप एलसीएम लीजिएगा 3, यहाँ हो गया -6, तो -6 -5 -11/3 हो गया, -11/3, और ये लिख सकते हो 1 बाई या dx बाई लिख सकते हैं ना, कितना 3x² + 2x + 1। इसमें दो सवाल आ गया, इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसको टी पुट करते ऊपर dt है, मतलब इसको fx तो f' है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आपको मिल जाएगा, है ना, डेरिवेटिव तो log t लिख सकते हैं या फिर log fx हो जाएगा। मेन सर यहाँ क्वेश्चन आ गया, और फिर टाइप 1 वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना और फिर फार्मूला लिखना, तो वही क्वेश्चन फिर आ गया, एक ही साथ इंटीग्रेशन करेंगे ना, छोड़ देते हैं, 5/6 लिख देते हैं और लिख देते हैं सर 6x + 2 और डिवाइड बाय आपका 3x² और +2x + 1 होगा × dx, माइनस हो गया 11/3 dx, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 3 कॉमन लो, 3 कॉमन ले तो x² + 2/3 और प्लस हो जाएगा सर 1/3। अच्छा सवाल है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। i = 5/6 इंटीग्रेशन किसका 6x + 2 डिवाइड बाय 3x² + 2x + 1 -11/3। अब देखो, अच्छा 11/9 भी लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख कर दो, -11/9 dx, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूँ, x² + 2a मतलब xb, यहाँ x छूट गया, x ना, चलो तो ये हो गया a² + 2ab, b क्या लिखना है, देखो b आप क्या लिखेगा, तो 2 आप लिखते तो 1/3 लिखना, 2 से डिवाइड कर देना तो 1/3 और प्लस सर b² मीन्स 1/3 का स्क्वायर, फिर -1/3 का स्क्वायर करना हो, -1/3 का स्क्वायर और आपका +1 भी था ना, अच्छा क्या हो गया, ये हो गया और +1/3 है, +1/3, दो ठो क्वेश्चन इसमें आ गया। 5/6 इंटीग्रेशन करेंगे 6x + 2 डिवाइड बाय 3x² + 2x + 1 × dx, -11/9। अब इसको देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो सर a² + 2a + b², a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो कितना -1/9 हो गया और +1/3 हो गया, तो बताना एलसीएम से कितना आएगा, आ गया 5/6 इंटीग्रेशन करेंगे 6x + 2 डिवाइड बाय 3x² + 2x + 1 × dx, -11/9, ठीक है। और ये कंप्लीट स्क्वायर यदि बनाएंगे तो dx डिवाइड बाय x + 3/1/3 ना, 1/3 का होल स्क्वायर, बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो इसका एलसीएम से देखो तो कितना होगा, तो बोले सर 9 एलसीएम होगा, यहाँ लिख देना 9 एलसीएम होगा और -1 प्लस आपका कितना 3, देख लो 3 3 3 होगा, आपके पास आ गया सर
2/9 आ गया, और 2/9 कंप्लीट कौन है तो √2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, √2/3 का स्क्वायर होगा ना, तो डायरेक्ट आपको लिख देंगे, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ प्लस में लिख देते हैं √2/3 का स्क्वायर। कैसे आप समझा दिए ना, 2/9 होगा, उसको कंप्लीट स्क्वायर बना। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है, इसका इंटीग्रेशन लिखो, देखो 5 होगा 6 को पुट करें तो ऊपर डी, यदि आप इसको टी पुट करें तो डी टी, 1/t का लॉग मोड टी होगा, तो लॉग मोड टी मतलब 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। कौन सा फॉर्मूला बोलो तो x² प्लस a² या फिर a² प्लस x², बोलो इसमें रूट नहीं तो 1/a tan इनवर्स x बाई होता है, तो 1/a मतलब कितना होगा सर √2/3 tan इनवर्स x बाई, तो tan इनवर्स x बाई x के प्लस में x प्लस 1/3 है बाई a √2/3 प्लस c लिख देना ना। ठीक, ये फाइनल जो आंसर आपके पास आएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, ये कैंसिल होगा क्या, ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा तो 3 होगा, तो माइनस हो जाएगा 11/3√2। ये सब देख लेना तुम लोग। tan इनवर्स यहाँ एलसीएम लेगा तो 3, तो 3x प्लस 1 और डिवाइड बाई √2 प्लस c, ठीक है ना। तो ये आपका इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस रहेगा, तो कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको सिखाया ना। ये थोड़ा सा लंबा है और 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका आएगा, और थोड़ा सा और फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, थोड़ा सा आसान क्वेश्चंस रहेगा, ठीक ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको बनाना, यदि ऐसा क्वेश्चंस रहेगा तो आप आसानी से बनाएंगे। और भी सवाल हम लोग करेंगे, इसमें और सवाल है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। एक ही दिन आपको सारा सवाल करेंगे तो इतना बड़ा बड़ा सवाल हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए। और आपको क्या करना है, जो फार्मूला आपको बताएं, ये फार्मूला एक जगह आपको फार्मूला लिख लेना है। यदि आप फार्मूला लिख लेते हैं, ये जो फार्मूला है उस तो आपको आसान लगेगा। ये आपको 9 फार्मूला है, इसको एक जगह लिख लीजिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको मिलेंगे, और जो भी आपका 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ इस एक्सरसाइज में उसको कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनना है, इसलिए आपको इसको इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स रहेगा। एक तो आपको क्या किए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बैंक आपको मिला हुआ टॉपिक वाइज है ना, तो वो आप देख लीजिएगा इंटीग्रेशन में कहाँ से सवाल पूछता, वो खुद आपको पता चलेगा। चलिए सभी को थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।